हम बिक सकते हैं, अपने लोगों के लिए बिकेंगे, पार्टी के लिए नहीं बिकेंगे। हाँ, ये पार्टी हमें कोई पैसे देती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ये चाहा है कि यहाँ पर बाइकाट की सियासत हो, यहाँ पर बंदूक की सियासत हो, यहाँ पर जेल की सियासत हो, यहाँ पर अफरा तफरी की सियासत हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों के अंदर बैठें, कम से कम वोट बढ़े, कम से कम यहाँ के लोग जो हैं वो जमहूरियत का हिस्सा बने। कश्मीर पिस चुका है, कश्मीर अब चाहता है आगे बढ़ना, कश्मीर तरक्की करना चाहता है, कश्मीरी अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने पीसी की उस चीज़ को देखा, उनकी आइडियोलॉजी को देखा कि सियासी कत्ल जो दोनों इलाकों का किया है, जी, यानी टंगडार का भी सियासी कत्ल किया है और चौकीबाल का भी सियासी कत्ल किया है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें ये कहा गया है कि हम अगर सरकार के अंदर आ गए तो जो रिजर्वेशन मिलती है इसके अंदर हमने तरमीम करनी है। अच्छा। 70 सालों में कभी भी उन्होंने तरमीम का नाम नहीं लिया। इस मर्तबा अगर वो लेते हैं, इसका क्या मतलब है? मेरे साथ एक और नौजवान साथी है जिन्होंने हालिया दिनों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कुछ सूरत हाल आप इस वक्त करना कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहे हैं? हाँ, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप काफ़ी दूर से आए हैं। जी, आप हमारे मेहमान हैं। हमें मेज़बानी करनी थी लेकिन शायद आज इलेक्शन की वजह से नहीं कर पाए। उम्मीद यही करते हैं कि रिश्ता इंशाल्लाह इसी तरह से कायम रहे, आते रहें और ये जो दूरियां हैं ये नज़दीकियों में तब्दील हो जाएं। क्योंकि जैसे कि फ़र्ज़ अभी हम रोड के ज़रिए से आए, 40-50 किलोमीटर का जो फासला था, अल्लाह करे ये घटकर 10-15 किलोमीटर रह जाए। जी, जैसे कि टनल के ताल्लुक से भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अल्लाह करे कि हमारा भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर टनल का जो है मसला है वो हो जाए। ये मेन मसला है यहाँ का। आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं कि पीडीपी के अंदर जो ज्वाइनिंग हुई है इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कहे फलां जगह चले जाओ और आप वहाँ पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं है। सोच समझकर, हर तरफ देखकर, लास्ट पर जो ऑप्शन बचा हमारे पास कि भाई हमें एक होता है अपनी ज़ात के लिए किसी तरफ जाना और एक होता है अपने लोगों के लिए किसी तरफ जाना। जी, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मुझे पीसी में जाना चाहिए क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है और यहाँ से जो उन्होंने कैंडिडेट उठाए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत शरीफ हैं। मैं यूँ कहूँगा अपने शोबे के वली हैं वो। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड रखना, इसको काटना नहीं, हम ऑन रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम रियलिटी जो है वो हम बयान करते रहेंगे। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोगों से नहीं लड़ रहे हैं। जी, ठीक है। लेकिन जब मैंने पीसी की उस चीज़ को देखा, उनकी आइडियोलॉजी को देखा कि सियासी कत्ल जो दोनों इलाकों का किया है, जी, यानी टंगडार का भी सियासी कत्ल किया है और चौकीबाल का भी सियासी कत्ल किया है। मसला ये है कि आज हम कहते हैं फिरदौस साहब आ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अपने जो इनके जज्बात हैं, जो इनके वादे हैं, जो इनके इरादे हैं, अल्लाह ताला इनको इस पर कायम और दायम रखे। हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि हम फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा नुमाइंदा हमारे सामने आ जाए जो दोनों तरफ के हुकूक की क्या कर सके, पासदारी कर सके। लेकिन ये क्या इसकी गारंटी हो सकती है? फ़र्ज़ करते हैं फिरदौस साहब न सही कोई और सही, जी, क्या ये गारंटी हम दे सकते हैं कि हाँ जी वो दोनों तरफ के हुकूक की पासदारी कर सकता है? यानी ये खटका हमेशा हमारे ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी कि आया हमारे हुकूक का क्या होगा? तो सियासी तौर पर दोनों इलाके यतीम कर दिए हैं। तो आपको लग रहा है कि डिलिमिटेशन जो हुई है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है? थोड़ी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। अपने फ़ायदे के लिए पीसी के उस वक्त के जो मतलब इनकी बनती थी मरकज़ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अपनी मर्जी के साथ इलाका जोड़ा गया कि हाँ जी हमें यहाँ से हम इतना वोट उधर की तरफ फेंक देंगे ताकि हमें सीट मिले। लोगों को मिले या ना मिले उससे कोई गरज नहीं है। दूसरी चीज़ फिर मैंने सोचा कि हम एनसी के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? एनसी के साथ जाते हैं। तो मैंने जब एनसी को देखा, स्टडी किया, तो एनसी का मैनिफेस्टो जो आया है वो पहाड़ियों के खिलाफ है। क्योंकि इस मरतबा जो एसटी मिली है पहाड़ियों को मिली है। एसटी दिया किसने? एसटी हमें मरकज ने दी है। मरकज में किसकी सरकार है? लेकिन जब आप यहाँ पर हमारी अपनी सरकार आ जाएगी जम्मू कश्मीर के, मैं तो ये कह रहा हूँ मरकज में किसकी सरकार है? मरकज में बीजेपी की सरकार है। फिर तो बीजेपी को सपोर्ट करना था। सुनिए, एसटी जो मिली है वो खालिस पहाड़ियों को नहीं मिली है, इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज भी, ओबीसी को मिली। हाँ, बहुत सारों को मिली है। इवन कि मुझे नहीं मिली है, यानी मैं जो हूँ मुझे नहीं मिली है। लेकिन जिनको मिली है हम वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि चाहे हमारे किसी भाई को तो मिली है, किसी को फायदा मिल रहा है इसका।
तो वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं तरमीम करेंगे। तरमीम इससे पहले आज तक एनसी का नारा नहीं था कि हम तरमीम करें। इसका मतलब हमारी ही जो एसटी हमें जो मिला है उसके पीछे पड़ी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इसके पीछे पड़ी हुई मतलब है। सारी जमातें अब ये क्लेम करें हमने किया है? नहीं किया नहीं है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें ये कहा गया है कि हम अगर सरकार के अंदर आ गए तो जो रिजर्वेशन मिलती है इसके अंदर हमने तरमीम करनी है। अच्छा। 70 सालों में कभी भी उन्होंने तरमीम का नाम नहीं लिया। इस मर्तबा अगर वो लेते हैं इसका क्या मतलब है? जी। हमें मिला है वो क्योंकि हसनैन मसूदी साहब जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हमारी एसटी को अपोज किया है। अगर रूहुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि भाई ये बहुत ज्यादती हुई है, या इनके बाकी जो लीडरान हैं उन्होंने हमेशा से एसटी के ताल्लुक से क्या दिया, गलत बयान नहीं दिया। पहाड़ियों के ताल्लुक से हमेशा इनकी गलत अच्छा, बयान। पीडीपी में आप क्यों आए? क्या देखा आपने? जन साहब में क्या देखा? मीर साहब में? अभी छोड़िए पीडीपी का भी लंबा सफर है, आगे चले आप। उसके बाद हमारे पास थे राजा मंजूर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। वो है अपनी पार्टी के साथ, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चलता है कि राजा मंजूर साहब की जो एफिलिएशन है वो किसके साथ है। एक होता है अपनी आइडेंटिटी होती है, वो तो कह रहे हैं अपनी पार्टी के साथ है। ठीक है, मानता हूँ अपनी पार्टी है, लेकिन पीछे कौन है, बिहाइंड द सीन कौन है, पीछे काम कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर साबका वज़राए आला जो है उनकी जो सिक्योरिटी है उसको भी देख लीजिए, और इनके जो इस वक्त पार्टी पैटर्न है उनकी सिक्योरिटी को भी देख लिए। आखिर इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? इसका मतलब कुछ तो है, दाल में तो कुछ काला है। अब अगर हमें इन्हीं को वोट देना है, अगर हमने किसी के प्रॉक्सी को वोट देना है तो बेहतर हम डायरेक्ट वोट दे दें। तो लास्ट पर हमारे पास एक ऑप्शन बचता था, वो था मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का विजन। ठीक, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का विजन 2002 के बाद कश्मीरियों को लगा कि हम इंसान हैं। कश्मीरी पहली मर्तबा महसूस करने लगे कि दुनिया के अंदर हमारे भी हुकूक हैं। उससे पहले कोई हक नहीं मिलता था कश्मीरियों को। कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ये चाहा है कि यहाँ पर बाइकाट की सियासत हो, यहाँ पर बंदूक की सियासत हो, यहाँ पर जेल की सियासत हो, यहाँ पर अफरा तफरी की सियासत हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों के अंदर बैठें, कम से कम वोट बढ़े, कम से कम यहाँ के लोग जो हैं वो जमहूरियत का हिस्सा बने, और हमारा जो हमारा शेयर है, जो कमज़ोर शेयर है, वो हमेशा से हमें मिलता रहे। अगर 32 साल तक कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए होते, अगर लोगों ने बाइकाट ना किया होता, तो मुझे नहीं लगता है कि आज जो असेंबली है वो कुछ आज जो हम असेंबली के अंदर हम देख रहे हैं, सूरत हाल देखते हैं, ये नहीं होती। आज असेंबली की सूरत हाल इतनी खूबसूरत होती कि जिस तरह बाकी हिंदुस्तान की रियासतें इस वक्त तरक्की कर रही हैं, वहाँ पर मेट्रोज़ की लाइनें बिछाई जा रही हैं, रेलवेज़ के ट्रैक बिछे हुए हैं, बाकी बहुत सारे तरक्याती जो प्रोजेक्ट हैं उस पर काम किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमें फुर्सत ही नहीं मिलती थी हड़तालों से, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात से हमें फुर्सत नहीं मिलती थी। कश्मीर पिस चुका है, कश्मीर अब चाहता है आगे बढ़ना, कश्मीर तरक्की करना चाहता है, कश्मीरी अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये वाहिद जमात है, जब ये अब की बार सरकार में आई थी तो इन्होंने 10,000 के करीब जो हमारे जिनके ऊपर केस लगे हुए थे, इन्होंने आते ही वो केस खत्म कर दिए। जी, मौका दिया कश्मीरियों को, एक मौका दिया कि आप भी जमहूरी हिस्से का जमहूरी अमल का हिस्सा बनिए, आप भी अमन के लिए पहल करिए। लेकिन तब से लेकर आज तक जो सरकारें उसके बाद आई हैं, या फ़र्ज़ करते हैं पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कब कहा कि भाई बहुत हो गया, थक चुके हैं, अब कश्मीरियों को माफ़ करिए। अब जो नौजवान हमारे जेलों के अंदर बंद हैं, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। देखो रोडें बन जाएंगी, खुदा की कसम खाकर रोडें बन जाएंगी, सड़कें आ जाए, मतलब बिजली का मसला हल हो जाए, सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन उन माओं से जाकर पूछिए जिनके लखते जिगर इस वक्त जेलों के अंदर पाबंद, जेलों की जीनत बनी हुई, क्या हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई? मुल्क हमारा है, हमारे लोग मुल्क मतलब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, क्यों ना हम अपने मुल्क से बात करें। अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि जो ये करना कॉन्स्टिट्यूंसी है 75% आबादी यहाँ रहती है और बाकी जो आबादी है वो दूसरे साइड रहती है, ये आबादी पीडीपी के साथ जुड़ पाएगी डायरेक्टली? देखिए मैं आपसे ये बड़ी बात होती है जी, हम पीडीपी के विजन को हमने तस्लीम किया है, विजन को हमने हमारे लोग कितना करते हैं ये बड़ी बात होती है। हमसे ज़्यादा लोग समझदार हैं। वोटर जो होता है, वोटर किसी के जेब के अंदर नहीं, हम किसी के वोट के चौधरी नहीं है। हो सकता है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करना से इतने वोट हमें आएंगे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आए, क्योंकि हमारा विजन जो है बहुत ब्राइट है और बहुत ब्रॉड भी है, इसलिए कि हमने खालिस करना की ही बात नहीं करनी है। यानी हम मुसलमान हैं, हमारी तो कोई हद ही नहीं है। और अगर ये वाहिद जमात है जिसने 2 जगह से नुमाइंदगी दी है। मतलब इस वक्त मेरी पार्टी प्रेसिडेंट महबूब जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि करना के अंदर आप चेहरा हो, आपने करना के अंदर पीडीपी के जो मामलात हैं वो आपने संभालने हैं।
लेकिन अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी काम करना है ग्राउंड नहीं, आगे बढ़ने का मतलब ये है हम और ज्यादा मुतमईन होना चाहते हैं। हमें और ज्यादा, हम जिन लोगों के पास जाएंगे, जो लोग हमारे साथ चलेंगे, तो किसी के नौकर नहीं है, ना पार्टियों के नौकर होते हैं, ना किसी लीडर के नौकर होते हैं। हम चाहते हैं जो लोग हमारे साथ चलें, हम उनकी खिदमत कर सके। आज अगर हमारे साथ 10 लोग चलेंगे, अगर हमने 10 को पाल लिया, कल हमारे साथ 10,000 होंगे। हमने काडर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का शिराजा बिखर चुका है। क्योंकि पार्टी का जो मेन आदमी था वो चला गया, पार्टी ने जो हमें तोहफा दिया था वो भी चला गया। अब हमें ये नहीं पता है कि भाई वो क्यों चले गए, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमने अगर शुरुआत करनी है, ये शुरुआत इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि यहाँ के लोग कबूल करें। वो जो एक एतमाद था पार्टी को बहाल करने की जरूरत, बहाल हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम महसूस करेंगे कि हाँ जी एतमाद बहाल हो सकता है। अब अभी हमारी डेवलपमेंट चल रही है, ऐसा नहीं है कि अभी हम कंप्लीटली पीडीपी के साथ आ चुके हैं, अभी नहीं, अभी बात ही चल रही है, अभी डेवलपमेंट है इसमें, अभी हमने आगे बढ़ना है। हमने अभी पार्टी सदर यहाँ पर आ रही है, उनके साथ बात करनी है। देखो हमने उसके बाद में डिसाइड, हाँ हमने पार्टी, देखो हमारे लिए पार्टी अहम नहीं है, लोग अहम हैं। लोग अहम है हमारे, ये याद रखना, हमारे लोग अहम है। हमें लगेगा पार्टी के अंदर हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं, हम चुपचाप घर में जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि पार्टी हमें नहीं खरीद सकती है। हम बिक सकते हैं, अपने लोगों के लिए बिकेंगे, पार्टी के लिए नहीं बिकेंगे। हाँ जी पार्टी हमें कोई पैसे देती है, वरना मुझे देखो, मैं AIP के साथ 8 साल तक रहा, यहाँ का दूसरे नंबर का वर्क हूँ। पहला यहाँ पर एक फयाज अहमद साहब थे, वो उन्होंने AIP को यहाँ पर लाया, दूसरे नंबर पर मैं आया हूँ। आज अगर मैं खामोश रह जाता, आज अगर मैं खामोश, मेरा MP था, मैंने अपने MP से कितने फंड लेने थे, मैंने कितना लूटना था, लेकिन मुझे पता था यहाँ के लोगों ने उसको, यहाँ के लोगों का उसमें शेयर है। तो मैंने, जब हमें लगा कि हाँ जी आज हमारी पार्टी जो है वो मायार को बुनियाद नहीं बना रही है, बल्कि यहाँ पर लिहाजदारी को क्या बना रही है, हम पीछे हट चुके हैं। लेकिन अब भी इंतजार है कि जहाँ कहीं पर भी कोई बेहतरीन डेवलपमेंट हो जाएगी, अपने उसमें आगे रहेंगे। दोनों इलाकों के लिए बेहतरीन डेवलपमेंट होगी, वहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पहल करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ, फिरदौस अहमद मीर चौकी बल्द से आज करना कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना कागजात नामजदगी या नॉमिनेशन पेपर्स भरने के लिए आए थे, और अब फाइनली करना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये डिसाइड करना है क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब यहाँ से जीत हासिल करेगी। आने वाला वक्त ही ये तय करेगा कि किस तरीके की नैयत रहने वाली है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।